मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। एक सवाल के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि हमारे देश में जो माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय में, तो कई लोग ऐसे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि उनको प्रधानमंत्री क्यों बना रखा है, किस लिए बना रखा है। मसीह ऊपर सताव हो रहा है, वो मसीह की आवाज़ नहीं सुनते, मसीह के लिए नहीं बोलते, जबकि उन्होंने कहा था सबका साथ और सबका विकास। और हमारा भारत देश एक सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाला एक देश है, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, जहाँ कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। लेकिन मसीह लोगों में पिछले दिनों में सताव बढ़ा है। लेकिन मेरे प्रियो, ये भी सच है, बाइबल में लिखा है कि सताव यीशु के समय में भी था, चेलों के समय में भी था और अभी भी है और यीशु के आगमन तक सताव रहेगा। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में सताव बढ़ा है। तो हमारे देश के माननीय मंत्री जी जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, वो इस बारे में नहीं सुनते। मैं एक वचन के साथ आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ही कई बार ऐसे लोगों को हमारे लिए खड़ा करता है। हाँ, सांसारिक तौर पर, शारीरिक तौर पर हाँ मसीह लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान, सताव और तकलीफ और दुख है। लेकिन आत्मिक तौर पर यदि आप देखें तो मसीह लोगों के जीवन में एक बहुत ही बड़ी उन्नति और तरक्की को हम देख पा रहे हैं, क्योंकि जब से सताव बढ़ा है मसीह लोगों के अंदर एक प्रेम की भावना बढ़ी है और एक प्रार्थना का, उपवास का, परमेश्वर को जानने का, परमेश्वर की नजदीकी में आने का और ज्यादा उनके अंदर एक इच्छा हुई है। और आत्मिक तौर पर हम देखें तो मसीहत बढ़ी है। और ये भी सच है कि जहां जहां सताव हुआ है वहां पर बेदारी आई है, वहां पर कलीसिया बढ़ी है। आप देखें तो मसीहों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, प्रभु के भय मानने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का काम है, हम मनुष्य का काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। एक वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे मसीह विरोधी लोगों को, ऐसे लोगों को क्यों परमेश्वर खड़ा करके रखता है। कई बार परमेश्वर ही हम लोगों के लिए खड़ा करके रखता है। एक वचन को आपके साथ बताना चाहता हूं, निर्गमन की किताब जब हम पढ़ते हैं 9 अध्याय 16 वचन, जहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। ये फिरौन के विषय में परमेश्वर कह रहा है। फिरौन भी इसराइलियों के लिए ऐसे ही था, वो इसराइलियों के खिलाफ में था और परमेश्वर ने इसको बना के रखा। जब हम देखते हैं कि जब इसराइली लोग निकलने वाले थे तभी बार बार उसका मन कठोर होता था फिरौन का। वो पहले बोलता था फिर बाद में कठोर होता था, तो परमेश्वर ही उसके मन को कठोर करता था। तो मेरे प्रिय, उस वचन को हमें समझना है कि परमेश्वर ने ही उसको बना के रखा। तो आज जो मसीह विरोधी जो भी ये सताव है, ये सब कोई मनुष्य की योजना नहीं है, ये सब परमेश्वर की ओर से। और इसीलिए है कि मसीह लोग आगे बढ़े, मसीहों में उन्नति हो, तरक्की हो, सेवकाई बढ़े, कलीसिया बढ़े, आत्मिकता बढ़े। और आप देखो जितना सताव बढ़ रहा है उतना सेवकाई भी बढ़ रही है, मसीहत भी बढ़ रही है। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, आप बिल्कुल भी घबराओ मत, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर ने आपको चुना है। बाइबल में ऐसे लिखा है कि वो एक एक बाल की हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। और इन दिनों में और उपवास करें, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, प्रभु से प्रेम करें, प्रभु में आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर अपने समय में सब कुछ अच्छा करेंगे। परमेश्वर सरकारों को बदलने की ताकत रखता है, परमेश्वर ऊंचे ऊंचे पद से लोगों को गिराने की ताकत रखता है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। और बाइबल में ऐसे लिखा है, जो कुछ होता है परमेश्वर की इच्छा से होता है और सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होता है और हम सब की आत्मिक उन्नति के लिए। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आशा करता हूं कि ये संदेश आपको अच्छा लगा है, सुनकर आप आशीषित हुए हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। जल्दी मिलेंगे दूसरे संदेश में।